हम्म। और फिर इसमें है ना, यही था कि आपका इस लेवल पे यूजीसी नेट लेवल पे आपके ज्यादा डीप में नहीं पूछे जाते। बस आपका ये तो पता होना चाहिए कि कौन कौन से इवेंट्स हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं जो इसमें डिविजन्स में होते हैं। माइटोसिस में भी सेम है और मियोसिस में भी सेम है, लेकिन मियोसिस में मियोसिस 1 और मियोसिस सेकेंड जो उसके हो जाते हैं उसके स्टेजेस, है ना। तो बस, और इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन इसी प्रकार से बनता है कि कौन कौन ये जो इनकी सीरीज क्या है एक तो, ठीक है, मैंने उसके लिए आपको निमोनिक्स बता दिया, प्यारी मैट, है ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। और दूसरी बात ये कि कौन सी फेज में मेन घटना क्या घटती है, ठीक है, वो आप सभी को पता ही है। तो बस उसे घबराने की वाली बात नहीं है, इतना सा ही आता है उसमें, ज्यादा ऐसे नीट लेवल का या फिर आपको एमबीबीएस लेवल का तो पूछेंगे नहीं, है ना। यस मैम, यस। बस आपसे मैं उम्मीद इतनी ही करती हूँ कि जो आपको करवाया जाए वो आप डेली उसको पढ़ के आए, ना? देखो, अब हम चलते हैं टिश्यू की तरफ। ठीक, सेल का हम कर चुके हैं। मैंने लास्ट में आपको, लास्ट क्लास में इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं है, हमने डिस्कस किया था कि जो चैप्टर्स हैं हमारे, उस चैप्टर्स के 2 चैप्टर हम कर चुके हैं। आज हम तीसरे चैप्टर में प्रवेश कर चुके हैं, कर रहे हैं, ठीक है। तो वो आज ये चैप्टर कुछ होगा और कुछ रह जाएगा, तो कल कंप्लीट हो जाएगा। साथ साथ में आप इंश्योर करें कि आप ये चैप्टर साथ साथ में कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपने साथ साथ में नहीं किया है तो कितना भी अच्छा एक्सप्लेनेशन हो जाए, कितने भी अच्छे से आप जो सुने अटेंटिव होके, मेमोरी में आपका इतनी देर तक नहीं रहता है, ठीक है। जब तक वो करंट मेमोरी में है तब तक ही उसको दोबारा से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। उसको एक बार तो क्लास के बाद ही रिवाइज कर लीजिए, अटेंटिव होके तो आपने करना ही है क्लास में, ठीक है। और साथ साथ में उसको क्लास के तुरंत बाद भी रिवाइज कर लीजिए। आपकी बैक टू बैक क्लासेस है तो आप फिर रात में है ना उसका बस ओवरव्यू लेके जरूर सोना, ठीक है। सुबह उठते ही उसको फिर से रिवाइज कीजिए, ठीक है। 2 रिवीजन ये हो गई, एक रिवीजन में क्लास में करवा देती हूँ, ठीक है, 3 हो गई। फिर एक रिवीजन एक दिन छोड़ के दोबारा से फिर उसी को वापस करिए, ठीक है। तो ऐसे मेमोरी आपकी स्ट्रोंग बनती है, एक स्मृति में दृढ़ता आती है, वो चीज आपकी फिक्स हो जाती है, ठीक है। फिर आपको भूलने की संभावनाएं कम रहती है। अगर मेन मेन चीजें आपको याद रहती है तो पेपर में ये लाभकारी होता है, आपको तुरंत याद आ जाती है चीजें, ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता। अब ये टिश्यू हम पढ़ रहे हैं, तो टिश्यू क्या होता है आप कोई मेरे को बताएंगे। मैम जैसे कि मैम सेल से जुड़ कोशिकाओं का समूह मैम। हाँ, मैम और इसको हिंदी में a group of similar cell that these similar cells work together and also to perform a specific function. वेरी This गुड, is our issue. बहुत बढ़िया। आप परिचित हैं, टिश्यू होता क्या है। हमने जाना सेल्स के बारे में, जैसे एक सेल होती है, वो सेल जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। अब मेरे को आप ये बताइए कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि अमीबा है ना, एटसेट्रा, तो क्या उनमें उनमें कौन से टाइप का टिश्यू होता है, मतलब क्या उनमें टिश्यूज होते हैं या नहीं होते हैं। No जैसे मैम, वो सिंगल सेल के होते हैं। आपके सामने ये टिश्यूज के टाइप हैं, ठीक है। तो इन टिश्यूज में से कौन सा टाइप का टिश्यू उनमें होता है। कम ऑन, सभी जवाब दें। मैम पता नहीं, पर कार्टिलेज हो सकता होगा या फिर ब्लड होगा। ठीक है, आपको स्क्रीन विजिबल है। यस मैम, विजिबल है। ठीक है, ठीक है। तो देखो, अभी आपने किसी ने बताया था कि उनके अंदर नहीं होता है, तो जब मैं उस कह रही हूँ कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनि मतलब एक, सेलुलर मतलब सेल, है ना। तो जब एक ही सेल है
वही सेल सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रही है, लाइफ प्रोसेस जितने भी होती हैं वो सभी परफॉर्म कर रही है। टिश्यू कैसे हो जाएगा उसमें, सेल एक ही है। तो अभी तो आपने मेरे को सभी ने बताया मिलजुल के कि ग्रुप ऑफ सेल है ना, एक कोशिकाओं का समूह टिश्यू कहलाता है, लेकिन वो सेल एक ही है तो टिश्यू कैसे हो जाएगा? नहीं विजय? होगा मैम, नहीं होगा मैम फिर। हाँ, तो ध्यान रखेंगे। अब ये एक सेल है, ठीक है। ये सेल जो है इससे हम एक ही टाइप की, जैसे सिमिलर टाइप की है ना, सिमिलर टाइप की जब सेल्स ये मिलती हैं तो एक साथ मिलके एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शन परफॉर्म करती हैं, ठीक है। उस फंक्शन मतलब वो जो ग्रुप होता है, ऐसा नहीं कि एक दो चार ऐसी होती होंगी, नंबर ऑफ सेल्स, बहुत सारी सेल्स होती हैं, ठीक है। मिलियंस में भी होती हैं, ठीक है, थाउजेंड्स में भी होती हैं। तो वो एक और इनका सेम ओरिजिन होता है, इन सेल्स का सेम ओरिजिन, मतलब कि एक ही टाइप की उनका एक उनमें जो मटेरियल, जैसे कि ब्लड है, ठीक है, ये ब्लड है। ब्लड एक अपने आप में कनेक्टेड टिश्यू है, ठीक है। तो ये टिश्यू बना रही है, ये सेल देखो एक ही जैसी है, सारी की सारी सेल, ये आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज है ना, सिमिलर टाइप ऑफ सेल। ये इनका इनका एक अलग से वो है, ग्रुप है, इनका एक अलग से ग्रुप है, ठीक है, सिमिलर काइंड ऑफ। ये एक फंक्शन परफॉर्म करती हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन का, मिनरल्स ट्रांसपोर्टेशन कर रही हैं, जो है न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्टेशन कर रही हैं, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन कर रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर रही हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारी सेल से एक तरह से एक टिश्यू का इनको नाम दे देते हैं कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो जब ग्रुप ऑफ सेल with similar structure and function that work together to perform a specific activity, उसको हम टिश्यू कहेंगे। कि मतलब कि समान जो समान स्ट्रक्चर, ठीक है, ढांचा या फिर उसकी शेप कह लो, या फिर समान कार्य प्रणाली, समान संरचना और समान कार्य रखने वाली एक कोशिकाओं का समूह जो साथ में मिलके एक आपकी विशेष कार्य गतिविधि को अंजाम देता है या फिर परफॉर्म करता है, उसको हम ऊतक बोलते हैं, ठीक है। अब ये बहुत सारे टाइप के होते हैं। ह्यूमन एनाटॉमी यानी फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम ह्यूमन की बात करेंगे, ठीक है। इसमें एपिथेलियल टिश्यू होता है, मसल टिश्यू होता है, ठीक है, कार्टिलेज टिश्यू, इसका कोई अलग से टाइप नहीं है। बेसिकली मेन हमारे 4 टाइप होते हैं, एक एपिथेलियल टिश्यू, एक कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू और नर्वस टिश्यू, ठीक है। इन्हीं के फिर ये फर्दर टाइप्स हैं। बाकी आपको शो करने के लिए, दिखाने के लिए, जानकारी के लिए मैंने डाले हैं इसमें। कौन कौन से मेन टाइप है, जैसे एपिथेलियल टिश्यू है, इसका इसमें दिखाया गया है। एपिथेलियल टिश्यू मतलब कि एक तरह से सरफेस पे, ठीक है, हमारी स्किन के सरफेस पे। अब जैसे आप ऊपर इसको, आपको जो स्किन दिखाई दे रही है, आप जो टच कर पा रहे हो अपनी स्किन को, ठीक है, सेंसेशन महसूस होती है जिसके थ्रू आपको, ठीक है, ठंडा गर्म लगता है, स्वेटिंग जिसके थ्रू होती है, वो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है। यस मैम। और दूसरा हमारा है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू हमारी, जैसे उनमें क्या क्या कंटेन करता है नर्वस टिश्यू, बोन्स, कार्टिलेज, टेंडन्स, लिगामेंट्स। ये थोड़ा सा ना गड़बड़ हो गया इसमें। नर्वस टिश्यू हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, ठीक है, ये 4th नंबर पे जो है, ठीक है, इस ये कंटेन करता है। इसमें थोड़ा सा करेक्शन मैं कर दूंगी, आप मेरे शब्दों पे जाइएगा। अब जो दूसरा जो टाइप का है ना, ये कनेक्टिव टिश्यू के लिए यहाँ पे लिखा गया है, बोन्स है, कार्टिलेज है, टेंडन है, लिगामेंट्स है, ब्लड, फैट, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू है ये। थर्ड है हमारा मसल टिश्यू। मसल में स्केलेटल मसल्स, हार्ट, वॉल्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, यहाँ पे ये टिश्यू प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो कितने टाइप के टिश्यूज हैं मेनली? मैम 4 प्रकार के। होता है। हाँ, कौन कौन से? मैम पेशिया टिश्यू मैम, उत्तर
मैम तंत्रिका उत्तर उत्तक और मैम संयोजी और मैम एक और है। बहुत बढ़िया। एपिथेलियल है ना, एपिथेलियल को आप हिंदी में देख लीजिएगा क्या है। टिश्यू टाइप। अब टिश्यू टाइप में जैसे कि हमारी इसमें मैंने ऐड किया है लोकेशन और फंक्शन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आवश्यक है, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू हमारे जो बॉडी सरफेस है उसके ऊपर प्रेजेंट रहता है और हमारी बॉडी को एक तरीके से कवर करता है, ठीक है, ढकता है उसको। और उसको जैसे कि हमें जो कलर नजर आता है वो हमारा एपिथेलियल टिश्यू का नजर आता है, ठीक है। हमारे ऊपर की जो स्किन है, सेंसेशन बाहर से जो है रिसेप्टर्स को लेना, ठीक है। और फिर से उसके अकॉर्डिंग जो एक्ट करना है वो तो हमारा जैसे नर्वस टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू उनका भी रोल होता है, लेकिन बाहर जो टच हम करते हैं हमें जो फील होता है वो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है। हमारी जो कैविटीज होती है अंदर की कैविटीज, लाइनिंग है हमारी, ठीक है, उन सभी में ये एपिथेलियल टिश्यू होता है, ठीक है। फंक्शन क्या है इसका, कार्य क्या है एपिथेलियल टिश्यू का, एक तरह से सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। कुछ भी कोई भी चीजें हैं उनको सोखना, ठीक है, जैसे कि न्यूट्रिएंट को सोखना, बाहर से पानी आप कई बार इसको हाथ डालते हैं पानी में तो पानी को भी सोखता है, ठीक है। उसकी वजह से आपके हाथ थोड़ा सा आपको लगेंगे कि लाइनिंग सी आ गई है उस पे ना, थोड़ा सिकुड़न सी महसूस होती है। तो ये मतलब प्रोटेक्शन का कार्य करता है, एब्जॉर्प्शन का कार्य करता है। जैसे कि माइक्रोविलाइज है, माइक्रोविलाइज में हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में का पार्ट है ना, तो वो वहाँ पे एब्जॉर्ब करती है न्यूट्रिएंट्स को, जो हमारा जो फूड है डाइजेस्ट हुआ है वहां से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का कार्य करती है। उनके सरफेस पे भी एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट रहता है, ठीक है। उसके थ्रू वो एब्जॉर्प्शन करती है। सिक्रेशन का काम है, हमारी कोई भी ग्लैंडुलर सिक्रेशन है या फिर हमारा जैसे कि बॉडी से स्वेट का सिक्रेशन है, स्वेट ग्लैंड से, ठीक है, वो सिक्रेशन एक्सक्रेशन ये कार्य हमारा ये जो है एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा हमारा संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू, ये क्या करता है, ये हमारा एक तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करता है और बाइंडिंग प्रोवाइड करता है। एक ही एक स्थान कुछ एक तरह से जोड़ बनाना, एक एक स्थान का या फिर एक सेल का दूसरे सेल के साथ, एक अंग का दूसरे अंग के साथ एक तरह से बाइंड करना, जोड़ना, ठीक है, और कनेक्शन स्थापित करना, लिंक बनाना। ये हमारी ऑर्गन्स को, अंगों को प्रोटेक्ट भी करता है, ठीक है। और क्या क्या एग्जाम्पल क्या क्या है, कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, ये हमारा बोन्स है, ठीक है। जैसे कि बोन जहां जहां पे जो भी जुड़ने का कार्य होता है, एक बोन से दूसरी बोन जुड़ती है तभी हमारा जैसे अपर लिम्ब है, हाथ है, हथेली, आपके हाथ में भी हम जैसे पढ़ेंगे कि कितनी हड्डियां होती, कितनी हड्डियां होती पता है किसी को, हाथ में, एक हाथ में यस टी कितनी होती। आपकी आवाज कट रही है मैम या थर्टी मुझे ही कट के आ रही है या फिर सबको आ रही है, एक बार बताइए, कंफर्म करिए। मैम क्या रही 30 है? 30, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसी प्रकार से क्या है, एक एक बोन से दूसरी बोन कनेक्ट हुई और उससे हमारा एक पूरा ऑर्गन बना है, ठीक है। टिश्यू से मिलके ऑर्गन बनता है, ऑर्गन साथ में मिलती हैं और वो एक सेम ही कार्य के लिए कार्य करती हैं, ठीक है, फंक्शन परफॉर्म करती हैं, वो हमारा ऑर्गन सिस्टम बनाता है, ठीक है। तो बोन हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज है, कार्टिलेज हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू है। ये कार्टिलेज क्या है, ये कार्टिलेज हमारा बोन जैसे बनती है ना, बोन के बनने की जो प्राइमरी स्टेज है वो कार्टिलेज है, ठीक है। अब ये कार्टिलेज और कंडेंस्ड होता जाता है ना, तब वो बोन बन जाती है, उसका हार्ड पार्ट बोन है, ठीक है, और बोन का सॉफ्ट पार्ट कार्टिलेज है, ठीक है। ब्लड है, एडिपोज है, टेंडन है, लिगामेंट्स हैं, है ना, ये सारी चीजें हमारी कनेक्टिव टिश्यू हैं। अच्छा अब मेरे को ये बताइए कि बोन टू बोन कनेक्ट करने वाला कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है और मसल टू मसल कनेक्शन करने वाला कौन सा है। मैम हम्म, हड्डी टू हड्डी लिगामेंट और हड्डी से मांसपेशी को जोड़ने वाला
टेंडन। ठीक है। वैसे आपकी आवाज कट गई थी, मुझे कंप्लीट सा सुनाई नहीं दिया क्लियरली। अच्छा मैं बोली मैम, लिगामेंट होता है उसको, सॉरी, हड्डी को जोड़ता है वो, हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाला लिगामेंट होता है। और मांसपेशी से बोन को जो जोड़ता है वो टेंडन होता है। ठीक है, मसल को मसल से जोड़ने वाला भी टेंडन होता है, ठीक है। जी। मस्कुलर टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू थर्ड उस पे रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट, ठीक है। जो हमारे जितने भी मूवमेंट्स होती हैं, जितने भी हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम जा पाते हैं, ठीक है, हम बैठे रह पाते हैं, और ये सारी चीजें इसका ये मस्कुलर टिश्यू हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। इसमें हमारी फिर मस्कुलर टिश्यूज में इसके बेस पे मूवमेंट्स होती हैं, हमारी ऐच्छिक मूवमेंट्स होती हैं, अनैच्छिक मूवमेंट होती है, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है। तो उसी में हमारी ये जैसे स्केलेटन जो है वो वॉलेंट्री मसल्स में आ जाएंगी, सॉरी वॉलेंट्री जो है टिश्यूज में, है ना। और हमारी कार्डियक है और स्मूथ है वो हमारा इनवॉलेंट्री उसमें आ जाएंगे, ठीक है, ऑर्गन्स में। और इनवॉलेंट्री फंक्शन परफॉर्म करते हैं, अनैच्छिक। क्योंकि आप जैसे खाना खा लिया तो आप ये नहीं कहोगे कि हाँ खाने को अगर ऑर्डर दो कि हाँ गले में ही रुक जा, तो क्या वो रुक जाएगा? क्या नहीं रुकेगा ना। तो ये हमारे कुछ इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स होते हैं जो उनके अपने अपने तरीके से वो काम करती है, हमारी इच्छा वहां पे नहीं चलती, ठीक है। अब अगर आपने हाथ हिलाना चाहो तो आप हिला सकते हो, ये हमारे पॉसिबल हो पाता है मस्कुलर टिश्यू के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू तंत्रिका ऊतक, ठीक है। ये हमारा इसमें न्यूरॉन्स होती है, नाम से स्पेसिफाई हो रहा है, नर्वस टिश्यू न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती हैं, और ये ही एक तरह से कनेक्शन स्थापित करती हैं। और इसमें आगे जो है इनसे मिलके हमारा इन टिश्यूज से मिलके एक ऑर्गन बनती है, हमारा नर्वस सिस्टम बनता है, ठीक है। ये ट्रांसमिट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एंड कंट्रोल्स बॉडी एक्टिविटीज। ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का कार्य ये ऊतक करते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना? यस हाँ, तो अब मुझे बताइए कि कितने कौन कौन से टिश्यूज होते हैं और कौन से टिश्यू का क्या काम होता है, वन बाय वन आप बताइए मेरे, बस 1 मिनट में। एप्थिमल टिश्यू हुआ जो पूरी सरफेस पे होता है, बॉडी पे सरफेस पे रहता है, जो कि जैसे पसीना को लेना, और मतलब पसीना बता रहे हैं, पसीना छोड़ता है, एक्सक्रेशन होता है। और फिर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जिससे बॉडी के जो मसल्स होते हैं, बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं, जैसे हड्डी, जितने भी जॉइंट्स होते हैं वो कनेक्ट होते हैं कनेक्टिव टिश्यू से। फिर अ, 2 टिश्यू और है, मसल टिश्यू हो गए, जो जिससे मसल्स को, जैसे हार्ट का हो गया और जितने मसल्स टिश्यू हो गई। और फिर मूवमेंट का हो गया ना मैम, मूवमेंट का, मूवमेंट। यस मूवमेंट होता है मसल। ठीक है। लास्ट एक और रह गया है कौन सा? लास्ट एट अभी नर्वस और कोई टिश्यू विजय आप? मैम, हाँ लास्ट नर्वस टिश्यू जो हमारे ब्रेन में स्पाइनल कॉर्ड में होता है। नर्वस सिस्टम। बहुत बढ़िया। ये कंट्रोल उसका एंड मेन काम कोऑर्डिनेट क्या का होता काम है? कर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट का काम करता है। बहुत अच्छे, ठीक है। जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं उनको एक तरह से पास करने का, और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, ठीक है, संतुलन बनाने का, नियंत्रण और संतुलन। अब ये हमारा एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है, फर्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू है। हम इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा डिटेल से, इसकी स्ट्रक्चर देखते हुए, फिर इसके सब टाइप्स क्या हैं, ठीक है। ऐसे बारी बारी से हम चारों के सब टाइप्स देखेंगे। अब जैसे कवरिंग है हमारे से एक कोई भी
वस्तु ले लीजिए आप, उसको बाहर से कवर करते हैं, लिफाफे में डालते हैं या पॉलिथीन में डालते हैं, कोई पैकिंग, जो पैकेजिंग होती है ना, वो पैकिंग जो है वो हमारा एपिथेलियल टिश्यू, आप उसको समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप अपने हाथों की तरफ देखिए, अपनी बॉडी की तरफ देखिए, अगर इसको ऊपर वाली स्किन को हटा दें, जैसे कई बार चोट भी लग जाती है तो क्या होगा, ब्लड आना शुरू हो जाता है ना, और अंदर से और थोड़ा सा रेड रेड सा नजर आता है आपको, है ना ये चीजें। तो क्या है कि ये आपकी कवरिंग भी प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है ये टिश्यू, और ये जो बॉडी लाइनिंग भी बनाता है। ठीक है, और जो हमारी ग्लैंडुलर ऑर्गन्स होती हैं उनको भी एक तरह से कवरिंग का कार्य करता है ये एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, इस प्रकार से ये दिखाई देता है बेसिकली, एक स्किन का पार्ट इसको समझ लीजिए। मैम बॉडी लाइन वही है ना, जो रेखाएं बनी हुई हैं हाथों में या फिर पार्ट्स में जहाँ भी? देखो बॉडी लाइनिंग में मतलब उसमें अंदर की हमारी जो ऑर्गन्स होती है ना, उनकी लाइनिंग भी का भी काम करता है। लाइनिंग एक तरह से उनको एक सरफेस सा प्रोवाइड करना, अंदर से ढकना। ठीक है, वो भी है। ओके। हाँ, तो इसके करेक्टरिस्टिक क्या है, हमारी सेल्स फिट क्लोजली टुगेदर। ठीक है, हमारी और मिनिमल इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस होते हैं इसमें। आपस में क्या होता है कि इंटरसेलुलर मतलब एक सेल का दूसरे सेल के बीच में बहुत कम से सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, और आपस में बहुत टाइटली क्लोजली पैक्ड होती है सेल्स। ठीक है, इसमें जो लोअर सरफेस रेस्ट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो हमारा क्या होता है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, इसका जो लोअर सरफेस है एपिथेलियल टिश्यू का, नीचे वाला सरफेस, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। ठीक है, हमारी और कहाँ कहाँ पर ये जो है एपिथेलियल टिश्यू मिलता है हमारा, जैसे मैं कर्सर आप देख पा रहे होगे, बॉडी कवरिंग है। ठीक है, लाइनिंग्स हैं और ग्लैंड्स हैं, वहां पे हमारा एपिथेलियल टिश्यू मिलता है, जो इनको एक तरह से ढकने का कार्य करता है, बेसिकली सरफेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, और इसका मेन कार्य हमारा क्या है, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, जो उनको सोखना पदार्थ को, न्यूट्रिएंट्स वगैरह को। ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, फिल्ट्रेशन का भी इसका कार्य होता है, छानने का कार्य। ठीक है, सिक्रेशन का कुछ इम्पोर्टेंट, जैसे कोई भी सिक्रेशन है, स्वेट्स है ना, और हॉर्मोन्स वगैरह है सिक्रेट करना, ये यहाँ से इसका रोल होता है इसमें। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन क्या है, फर्दर हमारा एपिथेलियल टिश्यू कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, सभी जाग रहे हैं, Yes, ma'am. सो यस। तो नहीं गया? ओके, तो आप लोग कैसे पढ़ते हो, आप लोग पेन और पेपर है आपके पास, नोटबुक वगैरह साथ में लेके पढ़ते हो ना? Yes, ma'am. मैम मैं देख नोट रहा हूँ। करते हाँ, रहते हैं। अच्छा, हाँ विजय क्या कह रहे हो? मैं केवल आंख और कान खोल के देख रहा हूँ। नहीं, सिर्फ देखने से नहीं, आप जितनी सेंसेस को इन्वॉल्व करोगे ना कक्षा के दौरान, तो उतना ही आपकी मेमोरी दृढ़ बनेगी। ठीक है, तो जैसे बच्चे को भी हम साथ साथ में बुलवाते भी हैं, तेज तेज बुलवाते हैं। ठीक है, और लिखवाते भी हैं उससे, तो आप भी ज्यादा से ज्यादा अपनी सेंसेस का प्रयोग करिए। आंख नाक तो साथ में है ही, लेकिन अपनी स्किन का भी, और जो राइटिंग स्किल है उसका भी करिए। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। एपिथेलियल टिश्यू है, जो इम्पोर्टेंट सा लगे आपको साथ साथ में नोट कर सकते हैं, बाद में फिर कक्षा के से दोबारा से फिर से रिवाइज करके और फिर और बुक्स का सहारा लेके आप एक अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, अब क्या है कि पहला जो हमारा टाइप है, एक स्क्वेमोस एपिथेलियम, कोलुमनर एपिथेलियम, क्यूबोइडल एपिथेलियम। ठीक है, तो इसमें एक तरह से स्क्वेमस होता है एक फ्लैट सा प्लेन सरफेस, फ्लैट। ठीक है, मतलब कि ये चौड़ी ज्यादा होती हैं ये सेल्स हमारी, इसमें इस टिश्यू में सेल्स चौड़ी ज्यादा होती हैं, लंबाई कम होती है इनकी। ठीक है, मैंने इसको अच्छे से डिजाइन किया, आगे आप फिर और देखेंगे, और ज्यादा क्लियर होगा आपको। ठीक है, अब इसमें क्या है, दूसरे नंबर की है कोलुमनर एपिथेलियम। इसमें कोलम टाइप, जैसे कोलम बनती है आपकी, है ना, लंबी लंबी सी, इस तरीके से इसकी सेल होती है। ठीक है, यहाँ पे सिलेटेड लिखा है एक शब्द, सिलेटेड मतलब कि सिलिया हम यूज करते हैं, कोई बाल नुमा संरचना होती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है उसके लिए। ठीक है, तो इसके जिस
कोलुमनर एपिथेलियम के ऊपर या फिर जिस भी सेल्स के ऊपर या टिश्यूज के ऊपर हमारी हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, बालनुमा संरचनाएं, तो हम उसको सिलिएटेड बोल देते हैं। ठीक है, अगर सिलिएटेड स्केमोस है तो सिलिएटेड स्केमस, सिलिएटेड कोलुमनर है तो कोलुमनर। जैसे बेसिकली कोलुमनर जो होता है एपिथेलियम, उसी में सिलिया हमारे ज्यादातर मिलते हैं। ठीक है, अब क्यूबिडल एपिथेलियम है, और फिर उसके बाद हमारा ये अलग से इसका ही कोई पार्ट है कि सिंपल एंड स्मूथ कोलुमनर एपिथेलियम। ठीक है, कोलुमनर का। अब हमारा जो स्केमोस एपिथेलियम है, जो फ्लैट सेल्स हैं, फ्लैट सेल्स का ग्रुप, टिश्यू मतलब, ठीक है, वो कहाँ कहाँ मिलता है? वो हमारा एक तरह से ये क्या है, आपको समझ आ रहा है? जहाँ पे कर्सर घूम रहा है क्या हो सकता है? ये गेस करो। मैम मैम ये लंग्स का पार्ट है। गुड। ये हमारा हो सकता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है ना, लंग्स का। अब उसके बाद ये है हमारा कोलुमनर एपिथेलियम, ये यहाँ पे इसमें यूटेरस है, इधर प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्यूबिडल एपिथेलियम हमारा किडनीज वगैरह में, और कोलुमनर एपिथेलियम फिर से हमारा ये इंटेस्टाइन, स्टमक एटसेट्रा। ठीक है, अब जैसे कि लेयर्स हैं हमारी प्रेजेंट होती हैं, दो आधार हम लेते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन के, वर्गीकरण के दो आधार हम लेते हैं। पहला आधार है जो कितनी परतें प्रेजेंट हैं। ठीक है, दूसरा आधार है उनकी सेल्स की शेप क्या है। ठीक है, जिनसे टिश्यू बना है उन सेल्स की शेप क्या है, या फिर आप कह लीजिए कि टिश्यू की शेप क्या है। ठीक है, तो ये दो आधार, हम इन दो आधारों पे फिर से हम इसको एक अच्छे से वर्गीकरण के साथ पढ़ते हैं एपिथेलियल टिश्यू को। अगर हमारी सिंगल लेयर प्रेजेंट है, वन लेयर, तो हम सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कह देंगे। ठीक है, अगर हमारी मोर देन वन लेयर प्रेजेंट है, एक से ज्यादा परतें प्रेजेंट है, ठीक है, वो हमारे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल बोल देंगे। स्ट्रेटिफाइड में ना लाइनिंग सी प्रेजेंट होती है, वो अलग से मतलब कि आपको लाइनिंग सी दिखाई देंगी उसमें, सेल्स में। ठीक है, देखेंगे आगे। और सिंपल वाला सिंपल है। ठीक है, अब दूसरा हमारा वर्गीकरण, हमने एपिथेलियम का वर्गीकरण ही चल रहा है ये, जो हमने टिश्यू पढ़े थे, टिश्यू के हमने 4 बेसिकली मेन टाइप पढ़े थे। उन चारों में से, जैसे 4 हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। अब उसमें से जो एपिथेलियल टिश्यू है ना, उपकला वगैरह इसको बोलते हैं हिंदी में शायद, उपकला ऊतक। ठीक है, तो उसको, वो जो ऊतक है उसके हम टाइप पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसको हमने दो आधार में बांट दिया, एक तो परत कितनी प्रेजेंट है उनके आधार पे, एक उसकी शेप, उसका आकार कैसा, उसके आधार पे। ठीक है, परतों के आधार पे दो टाइप में बांट दिया, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड। पहले वाले टिश्यू की बात हो रही है, एपिथेलियल की। और फिर उसी को हमने अगर शेप के आधार में बांटा तो स्क्वेमोस, जैसे कि फ्लैट टाइप, क्यूबोइडल, क्यूब के आकार की, कोलुमनर, कोलुम जो बनती है हमारी, सिलिएटेड, सिलिएटेड मतलब कि सिलिया प्रेजेंट है उस पे, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, बालनुमा संरचनाएं, शूडो स्ट्रेटिफाइड एंड ट्रांजिशनल। ठीक है, ट्रांजिशनल में एक दूसरे के मतलब उसको कवर किए रहते हैं, एक दूसरे के रीजन में, उसका आपस में वो गए हुए होते हैं, उसके शेप से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, शूडो शब्द आता है हमारा जहाँ पे फॉल्स जो चीज प्रेजेंट होती है, मतलब ट्रू एक क्लियरली ऐसा कुछ स्ट्रेटिफाइड लाइनिंग सी प्रेजेंट नहीं होती, हमें बस अपीयर होती है कि लाइनिंग सी अपीयर होती है, इसलिए हम उसको शूडो स्ट्रेटिफाइड बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं फिर, ये जो स्केमोस एपिथेलियम है, देखो हमने 4 टाइप मतलब उसके पढ़े थे, स्केमोस, क्यूबोइडल और कोलुमनर और शूडो स्ट्रेटिफाइड, मेनली ये है। ठीक है, अब क्या है, जो स्क्यूमोस है वो भी इन दोनों जैसे कि बेस्ड ऑन लेयर्स, परतों के आधार पे। ठीक है, स्क्यूमोस एपिथेलियम भी आगे 2 टाइप का हम जानेंगे। ठीक है, क्यूबोइडल भी आगे 2 टाइप हम उसको कर देते हैं, 2 टाइप में वर्गीकरण। कोलुमनर को भी हम 2-3 टाइप में कर देते हैं। ठीक है,
अब हमारा स्केमोस जो फ्लैट टाइप, देखो अभी ये जो सेल्स आपको नजर आ रही है ना, इनकी चौड़ाई ज्यादा है और लंबाई कम है। दिख रहा है आपको? Yes, यस ma'am. मैम। हेलो? Yes, ma'am. जी आपकी मैम। वॉइस नहीं आ रही थी। अच्छा, कब कब ब्रेक हुई मेरी वॉइस? कब बीच में मैम एक दो मैम आप गड़बड़ पड़ा, बताइए। पूछ रहे थे ना, तभी अच्छा, आप बता रहे थे ये 2 टाइप्स के हैं, उसके बाद। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। तो क्या पूछ रही थी मैं? यही पूछ रही थी ना कि क्या दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा यस है। मैम, आपने बोला क्या दिखाई दे रहा है ये। हाँ जी, तो आप बीच बीच में बोलते रहा करो, हाँ ओके मैम, समझ में आ गया, ठीक है, ये सब कुछ, ताकि मेरे को पता चलता रहे। अब मैंने क्वेश्चन पूछ लिया तब पता चल गया, नहीं पूछते तो फिर ऐसे ही चलता रहता। नो चलिए, मैम, हम बोल रहे थे बट आपकी वॉइस नहीं आ रही थी। ओके, कोई नहीं। अब देखिए, अब ये जो हमारा सेल्स हैं, ये फ्लैट सी नजर आ रही हैं। अब इनमें देखो, इनकी ये एक टिश्यू हो गया, सिंपल लेयर, एक लेयर प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। इसमें एक से ज्यादा लेयर प्रेजेंट है, ठीक है। ये हमारा स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमोस एपिथेलियम। समझ में आ रहा है? बात क्लियर है इतनी? बहुत यस मैम। सिंपल पढ़ा है हमने अभी तक, इतना ऐसा कुछ किया ही नहीं है, ठीक है। उलझना मत इसमें, कुछ ना समझ में आए तो साथ साथ पूछते रहना। क्यूबोइडल एपिथेलियम, बस ये नामकरण हम पढ़ रहे हैं, नामकरण में तो बस आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है कि उनको याद करना आसान हो जाए, ठीक है। अब क्यूबोइडल एपिथेलियम है, ये क्यूब के आकार की है ना, इस तरीके से हमारी क्यूब होती है। घन बोलते हैं इसको हिंदी में, है ना। सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम, अब यहाँ पे एक लेयर प्रेजेंट है तो सिंपल वाला, यहाँ पे एक से ज्यादा प्रेजेंट है तो स्ट्रेटिफाइड, ओके। अब कोलुमनर एपिथेलियम है, यहाँ पे कॉलम है, लंबी लंबी ये कॉलम सी, ठीक है। अब ये कॉलम में भी हमारा ये सिंपल लेकिन सिलिएटेड, जब इस पे ये प्रेजेंट होंगे तो सिलिएटेड, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम, यहाँ पे सिलिएटेड नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम। अब आपको ये फर्क नजर आ रहा होगा, यहाँ पे तो स्ट्रेटिफाइड है, ठीक है, साफ नजर आ रहा है। स्ट्रेटिफाइड में हमारा क्या था, एक से ज्यादा परत का प्रेजेंट होना, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लग तो रहा है कि स्ट्रेटिफाइड है क्योंकि लाइनिंग से अलग से लग रही है, लेकिन इसमें एक्चुअल में कॉलम्स जो है सिंगल ही प्रेजेंट है, लेकिन उनके शेप थोड़ी सी अलग अलग सी हो रही है। मतलब इसका प्रतीत हो रहा है हमें ऐसा कि इसके लेयर सी प्रेजेंट है, लेकिन है नहीं यहाँ पे, इसलिए इसको सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम कह दिया गया। इतनी बात क्लियर है? जी मैम। अब ये हमारा जैसे इस पे इसके बारे में जो मेन चीज है, कैसी होती है, कहाँ प्रेजेंट होती है, उसका कार्य क्या होता है, इसको मैंने इसमें डाला है। और देखिए, स्केमोस एपिथेलियम है, ये इसी शेप का दिखाई देता है, गोल गोल सा, ठीक है, इसलिए इसको डाल दिया इसमें। कोलुमनर हम आपका ऐसा ही लंबा लंबा सा होता है, ठीक है। और क्यूबिडल आपका क्यूब की ये ऐसे घन की ऐसे स्ट्रक्चर होती है आमतौर पे। अब क्या है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है, फ्लैट सेल्स होती हैं, ठीक है। ये हमारी मेम्ब्रेन बनाती है, परत बनाती है, जो कैविटीज होती हैं, गुहाएं होती हैं, उनकी लाइनिंग, उनका सरफेस बनाती है, ठीक है। ये हमारी अलाउज रैपिड एक्सचेंज, मतलब कि एक तरह से लेन देन आपस में, अंदर आना और बाहर जाने के लिए एक रैपिड एक्सचेंज को अलाउ करती है, ठीक है। रैपिड मतलब जल्दी। एक फाउंड इन लंग्स, बेसिकली लंग्स में मिलते हैं स्केमोस एपिथेलियम, ठीक है। कैपिलरीज हमारी होती हैं, जो हमारी ब्लड वेसल्स होते हैं उनमें, ठीक है। कार्य क्या है इसका, प्रोटेक्शन का है और एक्सचेंज का मटेरियल से, ठीक है। अब हमारा सिंपल कोल्यूमनर एपिथेलियम है, पहले सिंपल सिंपल के बारे में, और ऐसा ही फिर डबल का, इसका जो स्ट्रेटिफाइड है उनका भी यही ऐसा सा सेम सा ही कार्य होता है। सिंगल लेयर का होता है, लंबी लंबी सेल्स होती हैं,
गोबलेट सेल जो होती है ना, जो कि हमारी म्यूकस सिक्रेटिंग लाइन है डाइजेस्टिव ट्रैक में हमारे, बेसिकली स्टमक में, ठीक है। और या फिर जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक जो होता है इसोफेगस वगैरह पूरा, उसमें जो म्यूकस जिससे निकलता है, गोबलेट सेल्स होती है वहां पे, उनसे म्यूकस निकलता है, और उनकी जो लाइनिंग होती है वो भी हमारी कोलुमनर एपिथेलियम होती है वहां पे, ठीक है। अब हमारा इसका कार्य क्या है, प्रोटेक्शन का भी है, सिक्रेशन का भी है, और एब्जॉर्प्शन का भी है, सोखने का कार्य भी है। अब क्यूबिडल एपिथेलियम है, इसमें सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है क्योंकि सिंपल है, ठीक है। क्यूबॉइडल क्यूब की घन के आकार का होता है क्योंकि क्यूबिडल, फिर उसी के आकार के नाम पे, शेप के आधार पे इसको नाम दे दिया एपिथेलियम। एपिथेलियम मतलब कि उपकला, ठीक है। हाइट इसकी जो होती है ना, सेम विड्थ होती है, जैसे कि कोलुमनर की लंबी लंबी होती है, चौड़ाई कम होती है। स्केमोस की चौड़ाई ज्यादा होती है और लंबाई कम होती है। इसमें वैसे शेप के उस पे आपको इसमें एडजस्ट कर दिया गया है, वैसे इसकी ऊंचाई कम होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्यूब होती है उसकी हाइट और विड्थ क्यूबिडल एपिथेलियम टिश्यू की सेम होती है, ठीक है। और ये कहाँ पर मिलता है, हमारी जो किडनी होती है, किडनी ट्यूब्यूल्स हैं, ग्लैंड्स हैं, ओवरीज हैं, ठीक है, वहां पे ये प्रेजेंट होता है क्यूबिडल एपिथेलियम। इसका कार्य क्या है, इसका जो है न्यूट्रिएंट्स को सोखने का, पदार्थ को सोखने का कार्य है, और सिक्रेट करने का, निकालने का कार्य है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? Yes, ma'am. आगे Yes. बढ़े? यस मैम। ठीक है। अब देखिए फिर से इसको एक तरह से आप देख सकते हैं, ऐसे इसकी शेप होती है स्केमोस, दूसरा हमारा क्यूबिडल, वो क्यूब के आकार का, लंबाई चौड़ाई लगभग सिमिलर होती है। कोलुमनर लंबाई ज्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है, ठीक है। और शूडो स्ट्रेटिफाइड में मतलब कि ऐसे लेयर ज्यादा लगती है हमें, लेकिन एक ही लेयर होती है प्रेजेंट, ठीक है। ट्रांजिशनल है, ट्रांजिशनल में एक एक दूसरे को एक तरह से कवर किए हुए, एक दूसरे को ओवरलैप किए हुए, है ना, ढके हुए, इस तरीके की जो सेल्स आपस में प्रेजेंट होती हैं उनको ट्रांजिशनल बोल देते हैं, ठीक। ये बेसिकली हमारे एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स हैं। अब जो सिलेटेड एपिथेलियम है, इसमें क्या होता है, हमारी हेयर लाइक बालनुमा संरचनाएं प्रेजेंट होती हैं कॉलम्स के ऊपर, ठीक है। और ये कहाँ पर मिलते हैं, सिलेटेड वाले बालनुमा संरचना वाले, ये हमारे प्रेजेंट होते हैं फेलोपियन ट्यूब्स में, जो एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। यूटेरस के पास में फेलोपियन ट्यूब्स हैं, वहां पे प्रेजेंट होता है सिलेटेड एपिथेलियम। और जो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक है, आप जैसे कि नाक जो है, नाक के अंदर, नोज के अंदर भी आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको पता है, सबको होती हैं, ठीक है। एक तरह से नेचुरल फिल्टर का भी कार्य करती हैं, ठीक है। पोल्यूशन को बाहर ही रोक के, या फिर कुछ फॉरेन पार्टिकल्स उनको बाहर ही रोक के रख, इसी प्रकार से हमारे जैसे एपिथेलियम जो हमारी स्किन होती, स्किन के ऊपर भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब ये सिलेटेड एपिथेलियम है, रेस्पिरेटरी ट्रैक है अंदर की तरफ, उसमें भी प्रेजेंट होती है। अब क्या है हमारा मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, इसका फंक्शन है, कार्य है, ठीक है। पार्टिकल्स का मूवमेंट, इन जो बालनुमा संरचनाएं होती हैं इनके माध्यम से फिर आप पार्टिकल्स आगे मूव करता है, चलता है। शूडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में ये क्या है कि ऐसा लगता है कि ये कई सारी लेयर्स हैं, कई सारी परतें हैं, लेकिन ये एक सिंगल लेयर होती है, ठीक है। और क्या है, कई बार ये सिलेटेड, रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है वहां पे प्रेजेंट होती है, कार्य इसका होता है एब्जॉर्प्शन का और सिक्रेशन का, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस तरीके से, जिससे गोबलेट सेल दिखाई गई है। ये इनके नीचे जो हमारा उपकला ऊतक होता है एपिथेलियल टिश्यू, उसके नीचे नीचे वाला जो सरफेस होता है, यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। अब हमारा स्ट्रेटिफाइड स्केमोस एपिथेलियम है। सर के ऊपर से तो नहीं जा रहा सबको, नींद तो नहीं आ रही? मैम ट्राई कर। हाँ जी, No, ma'am. ट्राई कर कोशिश रहे हैं, कर रहे समझने की। ठीक है।
किस चीज का समझने का ट्राई कर रहे हो या फिर नींद ना आए उसका ट्राई कर रहे हो? नहीं जागने का ट्राई कर समझने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं आ रही है मैम। अच्छा, चलो ये तो बड़ा का प्रयास कर रहे हो। वैसे इसमें समझने का ऐसा कुछ है जो आपको समझ में ना आया हो? मैम समझ में आ रहा है, बस नाम नए हैं, पहली बार सुन रहे हैं, तो थोड़ा याद करने में अभी हो सकता हाँ, है बता पाए आपको। वो तो आपको बार बार रिवीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमोस एपिथेलियम में मल्टीपल लेयर हैं इसकी, एक से ज्यादा, ठीक है। स्क्वेमोस मतलब फ्लैट सेल्स हैं। दो इसके टाइप हमने जैसे है, इनके भी अलग से टाइप होते हैं, ठीक है। इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वैसे जानकारी के लिए पढ़ लो, कोई हर्ज नहीं है। नॉन क्रेटिनाइज्ड इसमें, या फिर क्रेटिनाइज्ड दूसरा टाइप, ठीक है। नॉन क्रेटिनाइज्ड में क्या होता है, ये मॉइस्चर होती हैं, मतलब कि एक तरह से हिंदी में क्या बोलेंगे, मॉइस्चर को थोड़ा सा नमी सी होती है, ठीक है। इनमें लाइंस जैसे कि माउथ माउथ की लाइनिंग है, अंदर हल्का सा नमी सी होती है ना। ईसोफेगस है हमारी, जो हमारा एक तरह से ग्रास नली है ना, वहां पे प्रेजेंट होती है नॉन क्रेटिनाइज्ड। एनल केनाल है, वहां पे प्रेजेंट होती है। और जैसे क्रेटिनाइज्ड हैं तो सेल फिल्ड विद क्रिएटिन क्रिएटिन एंड फॉर्म स्किन। जो क्रिएटिन प्रोटीन होता है ना, क्रिएटिन प्रोटीन से फुल ऑफ होती है ये सेल, और ये हमारे स्किन त्वचा बनाती है, ठीक है। क्रेटिनाइज्ड कार्य क्या है, इसका कार्य है प्रोटेक्शन का, ठीक, सुरक्षा प्रदान करने का। ये स्क्वेमस, ये इसकी सिंपल स्क्वेमस, ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, जो अभी तक हमने पढ़ा है, रिवीजन ले रहे हैं, ध्यान से देखना इनको। ये हमारा बेसिकली मेनली 3 टाइप के थे, जैसे फर्दर हमने 5 टाइप के कर दिए, उसको शूडो स्ट्रेटिफाइड और ट्रांजिशनल भी कर दिया था, ठीक है। लेकिन मेन हमारा स्क्वेमस, क्यूबिडल, कोलुमनर, ठीक है। अब परत के आधार पे बेस्ड ऑन नंबर ऑफ लेयर्स, तो उसके आधार पे सिंपल एंड स्ट्रेटिफाइड। अब ये स्क्वेमस है, स्क्वेमस सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। क्यूबिडल है सिंपल क्यूबिडल एंड स्ट्रेटिफाइड क्यूबिडल, ठीक है। कोलुमनर है सिंपल कोलुमनर, ये लेकिन सिलिया प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। अब स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर, और यहाँ पे शूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम। ओके, क्लियर है इतनी बात? इतना सा पढ़ा है हमने अभी तक। क्लियर है मैम। ओके, एक बार देख लेते हैं। बस 2-4 मिनट में और आपका स्ट्रेटिफाइड क्यूबिडल एपिथेलियम है। इसमें 2 लेयर प्रेजेंट होती हैं, पता है आपको, ये हम कर चुके हैं। कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं और क्या कार्य होता है, ये आपको ध्यान देने वाली बात है। ये स्ट्रेटिफाइड और सिंपल वाला तो कंसेप्ट क्लियर हो ही गया होगा, याद भी हो गया होगा। अभी कहाँ पर प्रेजेंट होती है, स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, सिलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। हमारी जो लार ग्रंथियां हैं, या फिर जो पसीना ग्रंथि है ना, उसको वहां पे। अब क्या काम है सिक्रेशन का और प्रोटेक्शन का। स्ट्रेटिफाइड कोलिमनर एपिथेलियम में एक से ज्यादा परत होती है, ठीक है। क्या होता है इसमें, फेरिंग्स हमारा होता है ना, जो अंदर जैसे कि माउथ से अंदर हम चलते हैं, माउथ और नोज का जो मीटिंग पॉइंट है, उनकी जो पाइप है ना, उनका मीटिंग पॉइंट है, उसको फेरिंग्स बोलते हैं, ठीक है। वो फेरिंग्स है, वहां पर भी प्रेजेंट होती है स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर। मेल जो यूरेथ्रा है वहां पर भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। प्रोटेक्शन और सिक्रेशन का कार्य करती है। स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलुमनर, स्ट्रेटिफाइड भी और सिलिएटेड भी, जहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये हमारी रेस्पिरेटरी पैसेज, मेल जेनिटल डक्ट्स है ना, वहां पे प्रेजेंट होती है। और भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं में, ये एक तरह से मेन सा लोकेशन आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं। फंक्शन है मूवमेंट और सिक्रेशन का, इनका मूवमेंट होता है, क्योंकि हेयर्स प्रेजेंट है, तो इनको ये मूव भी करवाते हैं पार्टिकल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, हेल्प करते हैं उसमें। ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, जैसे कि एक दूसरे को ओवरलैप किए हुए हैं, ये ना डोम शेप्ड सेल्स हैं, चेंज शेप व्हेन स्ट्रेच्ड, या जब हम स्ट्रेचिंग करते हैं और ये करते हैं, तो इसके जो क्या होता है, खींचने पे इनकी शेप चेंज हो जाती है। ऑफन मल्टी लेयर्ड, मतलब कि एक तरह से इनको ट्रांजिशनल इसलिए भी बोलते हैं कि अपने ये जब अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ये ना अपनी शेप चेंज करते रहते हैं, इसलिए भी इनको ट्रांजिशनल कहा जाता है। फाउंड इन यूरिनरी ब्लैडर,
यूरेटर्स में मिलती हैं। फंक्शन क्या है इनका? स्ट्रेचिंग का और प्रोटेक्शन का। ठीक है, अब ये डू यू नो भाई साहब क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि स्किन इज लार्जेस्ट एपिथेलियल ऑर्गन। डू यू नो? है ना, सबसे बड़ा ऑर्गन हमारे बॉडी का क्या है? स्किन। स्किन। और सबसे बड़ी सेल क्या है बॉडी की, ह्यूमन बॉडी की? ये आता है प्रश्न, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन सी है? मैम सबसे बड़ी सेल हाँ, ह्यूमन बॉडी की। मैम फीमेल में ओवम एंड मेल में स्पर्म। स्पर्म सबसे तो छोटा। वो सबसे अब छोटा होता है। ह्यूमन कह रही है मैंने, फीमेल तो, मेल को तो मैंने पार्टीशन नहीं किया ना। ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी सेल होती है ओवम। ठीक है, सही बताया आपने, ओवा, ओवम, एग सेल। ठीक है, या फिर फीमेल गैमेट भी बोल देते हैं। और सबसे बड़ा ऑर्गन हमारा होता है स्किन। ठीक है, और सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है ह्यूमन बॉडी में? सबसे बड़ी ग्रंथि? मैम थायराइड ग्लैंड। नहीं बेटा, नहीं। और लीवर मैम में होता है मैम आई थिंक। लीवर। वेरी गुड। अब ये जो गोबलेट सेल्स हैं, गोबलेट सेल्स प्रोड्यूस म्यूकस टू प्रोटेक्ट लाइनिंग। ठीक है, हमारी जो म्यूकस की कौन सी, अब ये क्या है, ये मैंने क्यों ऐड किए हैं, क्योंकि इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे बड़ी ऑर्गन, सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी सेल। ठीक है, म्यूकस कौन सी सेल प्रोड्यूस करती है, कहाँ से निकलता है? ठीक है, गोबलेट सेल्स। और जो सिलिया है, बीट लाइक अ ब्रूम टू क्लियर डस्ट और माइक्रोब्स। ये हमारा एक तरह से क्लीनिंग का कार्य करता है, हेयर लेग्स, बालनुमा संरचनाएं। ठीक है, अब आप मेरे को बताइए कि विच एपिथेलियल अलाउज रैपिड डिफ्यूजन? कौन सी एपिथेलियम हमारी रैपिड डिफ्यूजन अलाउ करती है? डिफ्यूजन की जो प्रोसेस है तेज गति से कौन सी में होती है? कौन सी एपिथेलियम? एपिथेलियम हमने पढ़े हैं ना अभी। मैम स्क्वेमस, स्क्वेमस सफेद होता है उसमें। हाँ, हाँ स्क्वेमोस, बिल्कुल, क्योंकि वो फ्लैट होता है, फ्लैट सेल होती है, ज्यादा से मतलब जल्दी से उसी में हो सकती है, क्योंकि बाकी तो कोलिमिनर एपिविडल है, वो उससे ज्यादा हाइट में होती है ना, लंबाई उनकी ज्यादा होती है। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड स्केमस क्रेटिनाइज्ड एपिथेलियम इज फाउंड इन, कहाँ मिलती है? हमारी जो स्ट्रेटिफाइड स्केमस क्रेटिनाइज्ड है, जैसे कि जो स्केमस है ना, स्केमस को हमने पढ़ा था कि दो टाइप की होती है, नॉन यस मैम। क्रेटिनाइज्ड मैम ये होता है इसोफेजस और एनल कैनाल में। ये तो याद आ रहा है बस। ये स्किन बनाती है, स्किन। ठीक है, हाँ, आपके जो नाखून होते हैं ना, उनमें भी क्रेटिन होता है। ठीक है, वहां पे भी, और स्किन त्वचा ओके बनाती मैम। है। गोबलेट सेल्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, गोबलेट सेल्स कहाँ पे होती हैं, क्या काम होता है इनका? बताइए, फटाफट बताओ, समय हो रहा है फिर। मैम आज हेड प्रतिभा क्लास नहीं है, सर ने अभी मैसेज किया है। अच्छा, फिर नहीं है तो मुझे, मेरी तो क्लास है और दूसरी, मुझे तो काम है। हाँ, आप इसको बताइए ना। मैम ये कैल्युमिनर एपिथेलियल सिंपल वाले में था, कैल्युमिनर एपिथेलियल में। मैम ये मिक्यूस के पास होता है। किसके पास होता है? बाकी अभी अभी किसने बोला? रश्मि बोल रही है? नो मैम शताक्षी। शताक्षी बोल रही है, रश्मि, संजना, और बाकी आप लोगों के नाम मुझे ध्यान नहीं है। सभी बताइए ना, पार्टिसिपेट करिए सभी। और विजय, मैम नहीं याद बताइए आ आप लोग। मैम गॉबलेट सेल सर नहीं याद आ रहा मेरे को। नाम लेके पूछूं क्या सबके? और नाम तो मैंने दो तीन वैसे भी ले लिए। बताओ, नहीं पता है तो ये बोलो कि नहीं पता। यू मस्ट पार्टिसिपेट। मैम मुझे तो नहीं याद आ रहा। ओके, बाकी
चलिए, नहीं आ रहा होगा तभी नहीं बोल रहे हैं ना। गोबलेट सेल्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, मतलब ये गोबलेट सेल्स हमारी बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होती हैं, जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है हमारा, इसोफेगस, हमारा जो स्टमक है ना, उधर। और ये क्या है, म्यूकस की लाइनिंग बनाती है, ठीक, म्यूकस सिक्रिएट करती हैं। अब ट्रांजिशनल एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन, ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, अभी अभी पढ़ा था। अच्छा ये मत बताओ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये बता दो इसका काम क्या होता है। नील, मैम ये सर्टिफाइड क्यूमनस के पास आई थिंक। नील बटे सन्नाटा सब साफ साथ साथ में, यही मैं कह रही हूँ कि साथ साथ में नोट भी करते जाओ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, है ना, ताकि आप तुरंत बता भी सको, फिर भी रिवीजन होता है आप रिपीट करते हो तो। देखो यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेटर्स है, ठीक है, वहां पे प्रेजेंट होती है। इनका कार्य मेनली क्या होता है, स्ट्रेचिंग एंड प्रोटेक्शन। ओके, दिख गया ये, यस मैम। यस मैम। ठीक है जी। एक बार रिवीजन, क्विक रिवीजन ले लेते हैं। टिश्यूज हमारे प्रेजेंट होते हैं, ऊतक है, जैसे कि एक सेल है, सेल अपने आप में एक ऐसी यूनिट है, ऐसी इकाई है जो लाइफ के सारे फंक्शंस परफॉर्म करने में सक्षम है, ठीक है। और इसी के बेस, इसीलिए हमारा एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म भी होता है, एक सेल में पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म भी पूरा होता है कि भाई वो सारे फंक्शंस परफॉर्म कर पा रहा है, ठीक है। इंजेशन, डाइजेशन, एक्सक्रिएशन, रिप्रोडक्शन सब कुछ उसमें हो जाता है, ठीक है। हम मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है, तो हम आगे फिर इस जो बॉडी लेवल उसका होता है, ऑर्गेनाइजेशन का जो लेवल है, टिश्यू लेवल पे, ऑर्गन लेवल पे, ऑर्गन सिस्टम लेवल पे हमारा एक तरह से होता है क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो हमारा टिश्यू है, ग्रुप ऑफ सेल्स हमारी, सेम टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है, जो कि जिनकी संरचना भी सेम है, जिनका कार्य भी सेम है, ठीक है, वो सारे मिलके एक किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को, किसी एक गतिविधि को अंजाम देते हैं, ठीक है। तो उसको हम टिश्यू बोलते हैं, ऊतक बोलते हैं उसके समूह को, ठीक है। मेनली हमारे टिश्यू होते हैं, उनके टाइप्स, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू और नर्वस टिश्यू, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू हमारा स्किन के सरफेस पे प्रेजेंट होता है, और हमारा कनेक्टिव टिश्यू हमारा कार्टिलेज, बोन्स, लिगामेंट्स, ब्लड, ठीक है। तीसरा हमारा मस्कुलर सिस्टम है, जो मसल स्केलेटन है, मसल्स हैं, हार्ट, वाल वगैरह इनमें प्रेजेंट होता है। और चौथा हमारा नर्वस टिश्यू, जो कि ब्रेन, स्पाइनल कोड, नर्व्स को कैरी करता है। अब ये हमारा टिश्यू टाइप, इसके फिर हमने जाने थे कि इसके कार्य क्या होते हैं। एपिथेलियल का कार्य होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, सुरक्षा प्रदान करना, सोखने का और निकालने का कुछ पदार्थ है, एक्सक्रीशन का, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू का काम होता है सपोर्ट प्रोवाइड करना एक तरह से, जैसे एडिपोज टिश्यू है हमारा, फैट को डिपॉजिट करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है पीवाईक्यूज में कि फैट डिपोजिशन कौन से टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। तो फैट का जो डिपोजिशन होता है वो एडिपोज टिश्यू है, ठीक है। अब आगे फिर मस्कुलर टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू हमारा, और एडिपोज ये भी हो सकता है भी, एडिपोज टिश्यू कौन से टाइप ऑफ टिश्यूज का पार्ट है, तो कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, ओके। तीसरा हमारा मस्कुलर टिश्यू है, पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक हमारा वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दो प्रकार से इसको हम जान सकते हैं। और फिर नर्वस टिश्यू है हमारा, नर्वस टिश्यू का भी कार्य होता है एक तरह से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को पहुंचाना, रिसीव करना, ठीक है, और बॉडी के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का बेसिकली। अब हमारा एपिथेलियल टिश्यू है, कवरिंग्स, बॉडी लाइनिंग्स, ग्लैंडुलर सेल्स, ऑर्गन्स, ठीक है। अब इसके फंक्शन इस तरीके से आपने देख लिए थे। फिर हमने इनकी सेल्स को अच्छे से देखा। ये स्केमस हमारा लंग्स में प्रेजेंट होता है, कोलुमनर हमारा इसमें फेलिपिन ट्यूब्स, क्यूबिडल हमारा किडनीज वगैरह में, ब्लैडर्स में, यूरेटर्स में, ठीक है। और कोलुमनर एपिथेलियम सिंपल वाला हमारे स्टमक्स वगैरह में। क्लासिफिकेशन हमने लेयर के बेसिस पे की थी और शेप के बेसिस पे की थी। लेयर के बेसिस पे दो टाइप की क्लासिफिकेशन थी, और शेप के बेसिस पे हमने मेन 3 टाइप की, ठीक है, और बाकी आगे फर्दर उसके आधार पे और भी हम कर सकते हैं 3 और, ठीक है।
सिंपल स्केमोस सिंपल स्ट्रेटिफाइड, स्केमोस्क्यूडल, कोलुमनर और शूडो स्ट्रेटिफाइड, ये सारी हमारी इसके टाइप थे। फिर ये इस प्रकार से ये आपके टाइप हैं। फिर हमने सिलेटल एपिथेलियम के बारे में जाना और उसका फंक्शन जाना। फिर शूडो स्ट्रेटिफाइड है, ठीक है। अपीयर्स मल्टीलेयर, मतलब कि एक तरह से प्रतीत तो होता है, लगता तो है मल्टीलेयर, लेकिन एक ही लेयर है, इसलिए शूडो बोल दिया। एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रेशन इसका सिक्रेशन इसका कार्य होता है, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है, ये हमारा 2 टाइप का है। इसको हमने नॉन क्रेटिनाइज्ड और क्रेटिनाइज्ड, नॉन क्रेटिनाइज्ड में हमारा इसमें नमी होती है, माउथ की जो लाइनिंग होती है वहां पे प्रेजेंट होता है, इसोफेगस एनल कैनाल वहां पे प्रेजेंट होता है। क्रेटिनाइज्ड हमारा क्रेटिन प्रोटीन होता है और ये हमारी त्वचा बनाता है, ठीक है, प्रोटेक्शन का कार्य करता है बेसिकली। इस प्रकार से हमने ये अब ये सब कुछ पढ़ा है आज हमने।